जय हिंद दोस्तों। आज देखना है मुझे प्रश्नावली कितना है आपका। प्रश्नावली 1.4 हम लोग प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 क्या हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखते हैं हम लोग इसमें क्या कह रहा है। कह रहे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आइए देखते हैं इसमें शांत और अशांत क्या होता है। इसमें दो हेडिंग हमारा है कि शांत और अशांत। शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर। जैसे मान लीजिए मुझे देना है भाग 5 में 2 से भाग देंगे तो ये देते हैं बाबू। तो 5 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 दूना 4, एक बार में गया, 2 बार में गया, एक उतर गया, फिर 10 में बढ़ाएंगे 0 होगा, 2 बचे 10 कट गया। कहने का तात्पर्य ये रहा कि जब हम क्या करते हैं भाग देते हैं दशमलव के बाद भी हमारा शेषफल का आ जाए 0 आ जाए, दशमलव में भी जाए लेकिन शेषफल का आ जाए 0 आ जाए तो हमारा शांत होता है। क्या होता है वो शांत होता है। कब कि जब इससे इसमें भाग दिया जाए, यानी किसी भाजक से भाज्य में भाग दिया जाए और शेषफल क्या हो 0 आए तो हमारा शांत होता है। लेकिन जब भाग देने के बाद दशमलव के बाद भी हमारा मान क्या होता है शेषफल 0 नहीं आता है तो हमारा क्या होता है अशांत होता है। जैसे कि 10 में हम 3 से भाग दे लेते हैं, भाग देंगे तो कितने बार मिलेगा 10 से 3 देंगे, 3 से 3 त्रिका 9, एक दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर एक दशमलव लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 त्रिका 9। देख रहे हैं कि हमारा मान कटने वाला नहीं है। ये हमारा मान क्या हुआ कटने वाला नहीं है। जितना भगाएंगे उतना भागता जाएगा लेकिन शेषफल का 0 नहीं आएगा। तो इसे हम कहेंगे अशांत, लेकिन इसे कहेंगे हम लोग शांत। समझ गए होंगे कि आप लोग शांत कौन है अशांत कौन है। शांत वह होता है जिसे इसमें भाग देने पर शेषफल का आ जाए 0 आ जाए तो हमारा शांत होगा, लेकिन भाग देने पर हमारा शेषफल का 0 न प्राप्त हो वो हमारा क्या होता है अशांत होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यह हम लोग भाग देकर चेक किया है। क्या किए हैं चेक हम शांत और अशांत का चेक जो हुआ है किसके द्वारा हुआ है हमारा, किसके द्वारा भाग देकर हुआ। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। हमको भाग देकर नहीं बताना, मुझे लंबा प्रक्रिया नहीं करना है ऐसा। उसके लिए एक परिमेय है। परिमेय देखते हो क्या आपका परिमेय जो हमारा शांत हो जाएगा। तो देखते हैं इसके शांत के लिए वो आपका परिमेय होता है कि दो परिमेय दो पूर्णांक होता है। जो परिमेय संख्या मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपका P और Q है, P बटा Q है, P और क्या है Q है। जो दो पूर्णांक हमारा P और Q जो P बटा Q के रूप में लिखा गया होता है और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 अर्थात 0 के बराबर नहीं होता है। और P तथा Q क्या एक अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ होता है कि ये P तथा Q का HCF एक आता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या अभाज्य। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग इसका कि हम लोग करना क्या रहता है कि जो हर होता है इस हर का हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किससे करते हैं जो मुझे P बटा Q के रूप में जो मान दिया गया रहता है, जो परिमेय संख्या हमारे P बटा Q के रूप में दिया गया रहता है उसका हम आधार मतलब Q का इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होता है। किसके रूप का होता है 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का होता है तो हम, और इसमें जो यम और यन होती है वो ऋणोत्तर होता है। क्या होता है ऋणोत्तर का मतलब होता है बाबू कि इसका जो घात होगा वो घात ऋणात्मक नहीं आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। और यम और यन से घबराइए मत दोस्त, यह हमारा यम यानी क्या है कोई संख्यात्मक मान आता है। कोई हमारा संख्यात्मक क्या होता है मान आता है। जैसा कि मान लेते 2 का पावर 5 आ सकता है, 5 का पावर 3 आ सकता है। यही इस रूप का ऐसा तात्पर्य रहेगा। तो हम कब शांत होगा कब अशांत होगा जिस परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर वो अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का आएगा तब तो हमारा शांत होगा।
अगर इस रूप का नहीं आता है तो हमारा अशांत होता है। तो जैसा कि आपको परमेय बताया बाबू, परमेय क्या है कि परमेय एक जो परमेय संख्या दिया गया हमारा, उस परमेय संख्या का जो अभाज्य है, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के पश्चात देखते हैं कि 2 का पावर यम और 5 का पावर यन के रूप का होता है, तब तो हमारा वह शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, अशांत होता है। चलिए अब थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारे से क्या परमेय है, हम इस परमेय के द्वारा इसको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। पहले का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। चलिए देखते हैं पहला का पहला लेते हैं हम लोग। लिखा है 13/31/25। हम लोग क्या करेंगे, इस 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं 31 और 25 का। लास्ट का अंक कितना है, 5 है। 5 से भी जाएगा और 3 से चेक कर लेते हैं 3 से कैसे जाएगा। 3 अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो अंकों का योगफल में 3 से भाग लग जाएगा तो हमारे 3 से भाग लग जाएगा। जैसा कि 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11। देख रहे हैं इसको जोड़ने पे 11 प्राप्त हो रहा है, और 11 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसलिए हमारे 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से जाएगा, क्योंकि 5 से विभाजित होने की संभावना होता है, चेक किया जाता है। वह लास्ट वाला अंक हमारे 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक अंक आ जाता है तो 5 से विभाजित होता है। देख रहे हैं 5 है, 5 से विभाजित आपका हो जाएगा। चलिए 5 कटा रहे हैं, 5 6 30, 1 बचा, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 9 5, 1 2 50, 5 2 10, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, कितना 5 2 10 और 50 25। फिर 5 से कटा देंगे, कितना बात में गया, 1 2 3 4 5। देख रहे हमारा 13/5 का पावर 5 कितना प्राप्त हो रहा है, 5 का पावर 5। हमारा परमेय क्या कहता है, परमेय हमारा यही कहता है कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड है, यदि वो अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 का पावर यम हो और 5 का पावर यन के रूप का है, तब तो हमारा शांत होगा। देख रहे हैं कि हमारा क्या है, इस रूप का है, 5 का पावर यन का रूप का है। क्या हमारा मतलब कहने का मतलब, या तो 2 का पावर यम आ जाए या 5 का पावर यन आ जाए या दोनों आ जाए तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। देख रहे हमारे इस रूप का एक आ गया है, इसलिए हमारा क्या होगा, शांत होगा। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 31 और 25 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड खंड क्या है, 5 के पावर 5 है, जो कि 2 का पावर यम गुणे 5 का पावर यन के रूप का है। किस रूप का है, 2 का पावर यम और 5 का पावर यन के रूप का है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, शांत होगा। इसलिए ये हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। हम बिना भाग दिए इस प्रमेय के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं इसमें का, हम इसमें का एक और सवाल देख लेते हैं। हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग, कितना आएगा हमारा दूसरा सवाल। इसका कह रहा है 17/8। फिर हम 8 को फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। देख रहे ये भी हमारा हर का जो अभाज्य गुणनखंड की है, ये भी हमारा क्या है, 2 का पावर यम 5 का पावर यन के रूप का है। इसको हम लिख सकते हैं कि हर अर्थात 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है हमारा, 2 का पावर 3 है। कितना है, 2 का पावर 3 है। और हम जानते हैं कि जो कि हमारा क्या है, किस रूप का है, जो कि हमारा 2 का पावर यम इंटू 5 का पावर यन के रूप का है। किसके रूप का है, 2 का पावर यम और 5 का पावर यन के रूप का है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, इसलिए ये हमारा शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए इसकी शॉर्ट जल्दी से ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें से एक और पढ़ लेते हैं।
बाकी आपको लगाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए अब एक और देख लेते हैं हम लोग। कौन सा देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं थोड़ा सा कि चौथा। चलिए चौथा ही देख लेते हैं हम लोग, चौथा उसके बाद पांचवा। चौथा कितना दिया गया हमारा, चौथा हमारा है 15/1600। कितना, 1600। आइए 1600 का हम आज गुणनखंड कर देते हैं। कितने का, 1600 का। कितना आएगा, 2 से कटेगा, 2 8 16, 800 हो गया। 2 से 2 चौको 8, 2 400 हो गया। फिर 2 से 2 2 दूना 4, 200 हो गया। फिर 2 से कितना, 100 हो गया। फिर 2 से 50 हो गया। फिर 2 से 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 बचे 25। तो हम इसका कर दिए तो कितना मिल गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। तो लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 2। बार है 1 और 2, 5 का पावर 2। तो देख रहे हैं इस हर का अभाज्य गुणनखंड किया है तो हमारा कितना मिल गया, लिख सकते हैं 1600 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2 है। अर्थात जो कि हमारा क्या है, जो कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, इसलिए हमारा ये क्या है, शांत। क्या है हमारा, शांत है। क्या हमारा शांत। कैसे चेक किया हम लोग शांत, कि हम लोग यही जानते हैं कि जो परमेय हमको बताता है, परमेय यही बताता है हमारा कि जो हर होगा उस हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे करते हैं हम लोग, और करने के बाद अगर वो हर का मान है ना, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, अगर वह मान 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के रूप का है तब तो हमारा वो शांत होता है। अगर इस रूप का नहीं होता तो हमारा क्या होता है, अशांत होता है। चलिए थोड़ा एक अशांत वाला हम चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा शांत वाला हो गया। एक थोड़ा अशांत वाला चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कितना दिया गया आपका, लिखा है 29/343। चलिए देखते हैं 3 से 43 कटेगा किससे आपका, 3 से 43 आपका किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना बचेगा 6 63, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49। इसको हम लोग लिख सकते हैं 29/7 का पावर 3, 7 का पावर 3। तो हम लिख सकते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 7 का पावर 3 है, जो कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का नहीं है। किस रूप का नहीं है हमारा, किसके रूप में, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है। देख रहे हैं इसमें हमारा क्या है, 7 का पावर 3 है, लेकिन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n का इसमें उपस्थित नहीं आता, किस रूप का नहीं है। इसलिए हमारा ये क्या होगा, इसलिए हमारा ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत है। सो होगा ये अशांत है, ये हमारा क्या है, अशांत है। चलिए अब अगला एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन से लेते हैं, 6 और 7। 6 और 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, लिखा है आपका 23/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2। मुझे अब यहाँ पे हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, खुद वो अभाज्य गुणनखंड करके दे दिया है। देखते हैं कितना है, 2 का पावर कितना है, 3 और 5 का पावर 2 है। यह हमारा जो हर का अभाज्य गुणनखंड है, हर का किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का पावर 3 गुणे 5 पावर 2 के 2 है, जो कि क्या हमारा, जो कि 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है।
इसलिए हमारा ये क्या है, शांत है। इसलिए हमारा क्या है, यह शांत। ये हमारा जो परमेय संख्या है वो परमेय संख्या हमारा क्या है, शांत है। चलिए आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, कितना है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 129 बटा 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 7 गुणे 7 का पावर 5। देख रहे हैं जो हर का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 2 गुणे 5 पावर 7 गुणे 7 का पावर 5 है। देख रहे हैं इसमें हमारा जो कहता है परमेय हमारा कहता है 2 का पावर यम गुणे 5 का पावर यन के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते देखकर 2 का पावर यम भी यम है और 5 पर यन के रूप का तो है, लेकिन एक और इसमें एक्स्ट्रा 7 का पावर क्या हो गया, 5 आ गया। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ गया। कहने का मतलब ये रहा कि 2 का पावर यम इंटू 5 पर यन के रूप का नहीं है। ये हमारा 2 का पावर यम इंटू 5 पर यन के रूप का नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, अशांत होगा। लिख देंगे जो कि क्या हमारा, जो कि 2 का पावर यम गुणे 5 पावर यन के रूप का नहीं है। क्या है, नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, अशांत है, इसलिए हमारा क्या है, अशांत है। बाकी शेष क्वेश्चन आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई खास भारी इसमें नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजीली आपको समझा भी दिए हैं। इसमें करना क्या है, मुझे बस हर का जो है गुणनखंड कर देना है और गुणनखंड करने के बाद देख लेना है कि हमारा वो 2 का पावर यन गुणे 5 पर यन के रूप का है। रूप का होगा तो हम शांत कर देंगे और उस रूप का नहीं तो हम अशांत कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अभी पहले क्वेश्चन में हम लोग कुछ परमेय संख्या शांत थी, कुछ परमेय अशांत थी। शांत और अशांत चेक करने के लिए आपको बता दिया गया है। इसमें सबको शांत और अशांत छाट सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए, यानी कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर यानी 1 में जितने क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो शांत है क्यों उसी को लेकर सॉल्व करना था। चलिए क्वेश्चन में पहला ही आपका क्या है, शांत है। इस शांत को कैसे में लेकर लिखना देख लेते हैं। 13 बटा 31 25। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में जो शांत है उसी परमेय संख्या को लेकर उसको दशमलव प्रसारों के रूप में लेना। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो मान आता है वो आपको लिखना है। चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड किए थे पहले क्वेश्चन में, क्या मिला था, 5 का पावर 5 मिला था। नहीं तो करके देख लेते हैं साइड में हम लोग, कितना आएगा 31 25। कितना 31 25, 5 काटिए 5 6 30, 1 बचा, कितना 12 5 10 50 25, फिर 5 से 1 5 10 50 25, फिर 5 से जाएगा 5 2 10 50 25, फिर 5 25 25। देखिए 1 2 3 4 5, कितना है आपका 5 कितना बार आया है, 5 बार। कितने दिए, 5 के पावर 5। ठीक है, इसके बाद दशमलव में लिखने के लिए देखिए बाबू, एक तो दशमलव में लिखने के लिए सबसे सुव्यवस्थित होता है कि हर में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। हर में क्या आना चाहिए मुझे, हर में 10 आना चाहिए। हर में 10 कब आएगा, तो जब 10 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 गुणे 5 होना चाहिए। किस रूप होना चाहिए, 2 गुणे 5 का रूप होना चाहिए। देखिए 5 तो मिल गया है लेकिन 2 हमारा नहीं मिला है। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। जो 5 के पावर जो घात है इसी घात के अनुसार चलेंगे। इसी घात के अनुसार हम क्या करेंगे, 2 का पावर लेंगे। तो 5 का पावर घात कितना है, 5, तो 2 का पावर 5 ले लेंगे। अब इसी मान से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और भाग देंगे। कहाँ से मिला बाबू, क्योंकि मुझे हर में 10 चाहिए, 10 के रूप में आना चाहिए, अर्थात कहने मतलब इसका रूप होना चाहिए। जब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 गुणे 5 आना चाहिए। अर्थात कहने मतलब जो हर का मान है, हर का जो मान होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुणे 5 का रूप का होना चाहिए। तो देख रहे हैं 5 तो है, 5 का पावर 5 है, यानी 5 पावर यम
और 2 का पावर n इस रूप का भी आपका होना चाहिए। देख रहे हैं 5 का पावर 5 तो है लेकिन 2 का पावर n नहीं है। इसका मतलब मुझे करना क्या होगा, इसको 2 का पावर n के रूप में लिखना होगा। तो ये मान आया कहाँ से है, तो 2 हो गया। ये घात कहाँ से आया, ये 5 पावर जो घात है वही मान हम लोग लिए हैं। अब इसी मान से हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर, उसी से मान से हम ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ताकि करके कोई मान में अंतर नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देख लेते हैं अब इसके बाद से हम लोग कितना जगह 13, 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। कितना गया बाबू, 32। अब यह हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं हम लोग कि a का पावर m गुणे b का पावर m इक्वल टू a गुणे b टोटल का पावर m। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले के अनुसार इसको कर सकते हैं। देख रहे हैं कि a का पावर m गुणे b का पावर m, यानी घात समान होना चाहिए। आधार अगर भिन्न होता है तो हम आधारों को आपस में करते हैं, गुणा कर देंगे और उससे घात क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 13 दूना 26 के 6 हासिल कितना हो गया 2, 13 39, 39 तो 41। अभी कितना 5 दूना 10, इसका पावर कितना हो गया 5। तो अब हो गया 416। ये हमारा जो घात है वो जीरो की संख्या बताता है, अर्थात कितना जीरो होगा, 5 जीरो होगा। 1 2 3 4 5। अब इसके बाद दशमलव लिखना बहुत आसान होता है। देख लेते हैं, जो अंश का मान है वो मान क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन हर में जितना जीरो की संख्या होता है, हर में जितना जीरो की संख्या होता है, हम अंश में उतने अंक के बाद दशमलव को लगा देते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब भाग दिया जाता है तो दशमलव हमारा राइट से यानी दाहिना हाथ से बायां पक्ष यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर भागता है। लेकिन अगर वही हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो दशमलव हमारा बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर भागता है। तो मुझे भाग देना तो समझ गए होंगे, जो दशमलव होगा हमारा कैसे दाएं से बाएं जाएगा। कितना अंक तक जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ये जीरो की संख्या ही बताता है। जितना जीरो की संख्या होगा उतने अंक बाद दशमलव हमारा क्या होगा, लग जाएगा। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 1 5, यह दशमलव हमारा कब लग गया। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ऐसा ही सब क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बाकी आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना हो तो आप लोग जल्दी से ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना लेते हैं, 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन कितना लेते हैं हम लोग, 6। कितना आपका 23/2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 इस रूप का है। चलिए इसमें हमारा क्या करना है कि दशमलव रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पावर कितना 3 है और यहाँ पे 5 का पावर कितना है 2 है। इन धातु को पहले क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए। तो चलिए करते क्या है, हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसका घात कितना 3, इसका घात 2, यानी कहने का मतलब इसका भी घात क्या कर दो 5 कर दिया जाए, तो इसका भी घात क्या कर दिया जाए 5 कर दिया जाए। और नहीं तो सबसे बेटर है जो सबसे बड़ा घात है उसके अनुसार चल दिया जाए। तो जो सबसे बड़ा घात कितना है 2 का पावर है, कितना घात है 3, इसका घात कितना है 2, सबसे बड़ा घात किसका है 2 का है। यानी कहने का 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 हमको बनाना पड़ेगा। चलिए 2 का पावर 3 लिख लेते हैं, ये 5 का पावर 2 है। 5 का पावर 3 बनाने के लिए एक घात की आवश्यकता है, तो एक 5 से हम नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर भी 5 से कर देंगे, गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि यह अंश है या हर है, कट जाएगा, कट कोई मान में अंतर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग गुणा कर देते हैं। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। अब 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर कितना होगा 3। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इस फार्मूले से a का पावर m गुणे b का पावर m इक्वल टू a गुणे b टोटल का पावर m। अर्थात कहने का मतलब हर हमारा क्या हो, भिन्न हो, और घात हमारा क्या हो, एक जैसा हो, और बीच में गुणा चिन्ह हो, तो घात को हम क्या करते हैं, हरों को पहले गुणा करके घात को एक साथ लगा देते हैं। तो होगा 115/2 गुणे
5, इसका पावर कितना 3। तो 1 1 5 या 5 दूना 10, इसका पावर 3, 1 1 5 या हो गया कितना 1000। जितना घात होती है ये हमारा जीरो की संख्या बताता है। चलिए अब नीचे हर में कितना जीरो है हमारा, कितना जीरो है, कितना है 3 है। तो हम अंश में क्या करेंगे, उतने अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। 3 है और हम यही जानते हैं कि हर में जितना जीरो की संख्या होता है वही उतने ही अंक के बाद हम दशमलव क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो 1 2 3 या दशमलव बराबर लग जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी शेष बनाइएगा और नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोई खास भारी नहीं है, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि हर का मान अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है। किसका होगा, जो परिमेय संख्या होगा वह क्या होगा, शांत होगा। वो हमारा क्या हो सकता है, उसका हर यानी q का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होगा। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा संख्या कैसा होगा। तो देख रहे हैं हमारा शांत क्या है, शांत है। हमारा ये संख्या कैसा, हमारा शांत है। शांत है तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो होगा आपका क्या, 2 का पावर m अर्थात कहने का मतलब इसका हर होगा। हर मतलब q का अभाज्य गुणनखंड होगा और 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप का है। चलिए देखते हैं हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या होगा क्योंकि हमारा शांत है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कह सकते हैं ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हर अर्थात q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होगा। क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जिस हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होगा तो वो परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, शांत होगा। देखना हमारा परिमेय संख्या हमारा क्या है, शांत है। इसलिए हमारा इसका हर का अर्थात q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होगा। आइए क्वेश्चन हम इसका सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड क्या हो सकता है हमारा, 0.120012000000। कहने का मतलब देख रहा है कि यहाँ पे जो जीरो की बढ़ोतरी है इसमें 1 है, यहाँ पे हमारा 2 मिल जा रहा है, यहाँ पे हमारा कितना मिल रहा है 3। अर्थात यह अल्टरनेट क्या होता आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसे हमको p/q के रूप में लिखना क्या असंभव है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह मान जो जीरो है अल्टरनेट एक एक करके एक एक संख्या क्या हो रही है, उसमें वृद्धि होती जा रही है। ये जो जीरो की संख्या है प्रत्येक पदों में अनुक्रम में एक एक क्या वृद्धि होती जा रही है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। यह हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में नहीं
नहीं लिख सकते हैं। लेकिन सॉरी इसमें तो छूट गया है, यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। यह हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या, तो छूट गया है परिमेय संख्या है। और ये शांत दशमलव है, ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। सॉरी से छूट गया था गाइस, इसको आप लोग कहते हैं मेंटेन कर लेंगे। इसका देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि हम p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं बढ़ोतरी जो हो रहा है, एक एक क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जैसे सपोर्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जो इसमें 1 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 2 2 5 10। कहने का मतलब देखो यहाँ पे 2 कितना, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सॉरी यहाँ पे कितना हमारा 4 है। देख रहे यहाँ की जो 2 की जो वृद्धि हो रही है, अल्टरनेट क्रमशः बढ़ते जा रहा है, अर्थात इसे भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक कुछ अपने बात से हम एग्जाम्पल दिए थे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा हमारा, देख लेते हैं। यह 43.123456789, इसके ऊपर बार का मतलब होता है कि जिस संख्याओं के ऊपर, जिस अंक के ऊपर क्या होती है, बार होती है, वो मान का होता है, रिपीट होता है। अर्थात कहने का मतलब वो मान का होती है, बार बार आता रहता है। जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं 43.123456789। फिर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब जितने अंकों के ऊपर हमारा क्या होगा, बार होगा, वो हमारा मान का होगा, रिपीटिशन होगा, नहीं बार बार उसको लिखा जाएगा। देख रहे हैं हमारा ये क्या है, अशांत है। ये हमारा क्या है, अशांत है। लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा क्या है, अशांत है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, ऊपर क्या है, बारिश कहने मतलब इसका मान क्या है, बार बार आता रहा है। चलिए देखते हैं बाबू क्या लिखेंगे। लिखेंगे हमारा क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह क्या है, परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति का, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आने वाला मान। ये हमारा क्या है, ये हमारा अशांत, क्या है हमारा, अशांत आवर्ती का है, आवर्ती का। ये हमारा क्या है, अशांत आवर्ती का है। देख रहे हैं हमारा क्या है, मान अशांत, इसका मान क्या रहा, बार बार आता जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये अशांत आवर्ती का है। इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में कह रहा है यहाँ पे कि जो आपका परिमेय संख्या है उसको क्यों कह रहा है। देखिए कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं, कह यही सकते हैं कि हमारा जो q का अभाज्य गुणनखंड होगा वो हमारा 2 का पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। क्योंकि देख रहे हमारा ये क्या है, अशांत है। क्या हमारा अशांत है। तो लिख सकते हैं कि अभाज्य यानी q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का नहीं होगा। ये रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है, अशांत है। लेकिन परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा क्या है, क्या है, अशांत है। देखिए इसका मान क्या रिपीट होता जा रहा है। आई होप कि दोस्तों की ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ये प्रश्नावली के हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। अब अगला बहुपद पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और ये आपका वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।